तो आज हम डिस्कस करेंगे बिगिनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 6 है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इक्वल टू ax रेज टू पावर 3/2 वेयर a एक कोई कांस्टेंट है 5 पर स्क्वायर रूट ऑफ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन लेट्स से पोजीशन कुछ दिया हुआ है एज ए एक्स पावर 3/2, जहाँ पे a जो है वो कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ v की वैल्यू 5 रख दी जाए तो 5 इंटू एक्स पावर 3/2। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स करके, एक होता है डी वी बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन पता है तो इसीलिए v डी वी बाई डी एक्स किया जाए। तो v की वैल्यू हम रख देते हैं जो हमें गिवन है in terms of position as 5x power 3/2 into dy dx of velocity as a function of position given है 5x power 3/2। तो यहाँ से 5 कांस्टेंट बाहर आएगा और इस 5 के साथ 25 x पावर 3/2 और इस x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हमारा बन जाएगा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2। तो यहाँ से निकल के आ गया 75/2 x पावर 3/2 प्लस 1/2 बन गया 4/2 विच इज 2। एक्सेलरेशन आ गया। अब मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, यहाँ से फोर्स निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया है 0.5 kg, एक्सेलरेशन दिया है बॉडी का एज 75/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा 75 डिवाइडेड बाई 0.5 को 1/2 रख सकते हैं तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4, तो 75/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 0 से 2, तो ये नेट फोर्स के कारण वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब क्योंकि फोर्स एक वेरिएबल फोर्स दिख रहा है तो वर्क के लिए इंटीग्रेशन अप्रोच जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें पता है एज 75/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हमें पता है एक्स जा रहा है फ्रॉम 0 से 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाए तो ये बन गया 75 डिवाइडेड बाई 4, एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 विद लिमिट्स हम बोल सकते हैं, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 2। अब यहाँ पे ये 3 इस 75 को 25 से कैंसिल करता है तो ये बन गया 25 डिवाइडेड बाई 4। एक्स क्यूब में x की जगह 2 रख देते हैं, फिर x की जगह 0 रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन गया इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 और 2 का क्यूब बन के आया 8। ये आ गया कैलकुलेशन करके 50 जूल करके। तो हम कह सकते हैं 50 जूल वर्क हुआ इस फोर्स के कारण। चलिए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन गिवन है एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.5 kg, जहाँ पे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ना देके वो a जो है कोई कांस्टेंट है जो यहाँ पे रखना है। पूछा है वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2। तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है ax पावर 3/2, a की वैल्यू हमें 5 दी थी तो a की जगह 5 रख दिया, यहाँ x पावर 3/2 आया। एक्सेलरेशन जानते हैं v डी वी बाई डी एक्स, v की वैल्यू 5x पावर 3/2 रखा और डी वी बाई डी एक्स में v की जगह 5x पावर 3/2 रखा। अब 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा इस 5 के साथ 25, ये x पावर 3/2 और इस x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया 3/2 x पावर 1/2। ये x पावर 1/2 प्लस x पावर 3/2 बन गया 2 और ये 3 इंटू 25 बन गया 75/2। एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन रखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स आ गया 75/4 एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन अप्रोच से वर्क निकाला जा सकता है। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ दिया है 75/4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
75/4 कांस्टेंट बाहर आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से लेके 2। अब 325 को कैंसिल करते हुए 25 बचेगा डिवाइडेड बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, आंसर आ गया 50 जूल। सो 6 का आंसर होता है 50 जूल। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, लेट्स से ये फोर्स दिया है, फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोर्स है वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क होता है हमारा सिंपली F डॉट, हम लिख सकते हैं डेल्टा S वेक्टर। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स तो हमें कांस्टेंट फोर्स दिया है, दैट इज 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3 टाइम्स k कैप। अब डॉट ऑफ हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बोला है r1 से r2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन वेक्टर r1 से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फ्रॉम r1 से r2 जिसे डेल्टा s वेक्टर कह रहे हैं, ये सिंपली होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस कहा जा सकता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो r2 को r1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो i को i से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 14 माइनस 3 बन गया 11i कैप। उसी तरह से j को j से करते हैं तो 13 माइनस 2 बना 11 टाइम्स j कैप, एंड सिमिलर वे में k को k से करते हैं तो 9 माइनस माइनस 6 बन गया हमारा 15 टाइम्स लिखा जा सकता है k कैप। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन फॉर्म ऑफ आई जे के हमारे पास आया 11i कैप प्लस ये बन गया 11j कैप प्लस लिखा जा सकता है 15 टाइम्स k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो बन गया 44। सिमिलर वे में j मल्टीप्लाई होगा j से तो 11 टाइम्स 1 हो गया 11, और k मल्टीप्लाई होगा k से तो 3 इंटू 15 हो गया 45। यहाँ से 55 प्लस 45 यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 जूल। तो 7 का आंसर हो गया हमारा 100 जूल। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 4i प्लस जे प्लस 3k, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम पोजिशन वेक्टर r1 टू r2, दैट इज 3i 2j माइनस 6k से 49 13j एंड 9k तक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 14 माइनस 3 करेंगे 11i आया, 13 माइनस 2 करेंगे 11j, और 9 माइनस माइनस 6 के करेंगे 15k। यहाँ रख दिया जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कांस्टेंट है फोर्स तो वर्क डन सिंपल F डॉट डेल्टा S से आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने पे आई से मल्टीप्लाई जे से और के से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो 100 जूल आ जाता है आंसर। तो 7 का आंसर 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 है फोर्स दिया हुआ है k टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप is working on a particle which moves from 0,0 to a,0 along x-axis and a,0 to a,a along the y-axis. Find the work done by the force. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स से आपका अगर बात की जाए जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले जो पार्टिकल का पोजीशन था वो पोजीशन था आपका लेट्स से 0,0, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 0,0 से पार्टिकल को लिया गया a,0 एक्स एक्सिस के अलोंग पहले मूव किया, लेट्स से पोजीशन O से लेके पहले मूव किया वो पार्टिकल A पोजीशन तक। उसके बाद बोला है एंड a,0 टू a,a along the y axis, फिर पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम a,0 से लेट्स से इस पोजीशन B पोजीशन तक, लेट्स से a,a तक along the y axis। तो इस दौरान टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन हम दो पाथ में निकालते हैं, एक बार O से A के केस में वर्क डन निकाला जाए और एक बार A से B के केस में वर्क डन निकाला जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले O से A जब पार्टिकल डिस्प्लेस कराया जा रहा है तो उस टाइम पे हम देख रहे हैं O से A में जाते वक्त पूरा पार्टिकल जब O से A डिस्प्लेस हो रहा है तो उस टाइम पे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट द मोशन 0 रह रहा है।
y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। तो यहाँ जो फोर्स दिया हुआ है इस पार्टिकल पे, जो गिवन है में फोर्स, दैट इज k टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप करके लगेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो इस पार्टिकल पे बस एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज k इंटू एक्स का आई कैप, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वर्क डन इन द पाथ ओ ए लिखा जा सकता है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स भी के एक्स आई कैप एक्स एक्सिस में, तो वर्क डन बन जाएगा सीधा के एक्स इंटू डी एक्स इंटू, दोनों के बीच एंगल 0 है क्योंकि पार्टिकल 0,0 से a,0 पे जा रहा है, तो फोर्स भी एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k तो कांस्टेंट बाहर आया, x dx बच गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लिमिट की बात करें, तो यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे तो x की लोअर लिमिट हो गई 0 और x की अपर लिमिट हो गई a। तो लोअर लिमिट x की 0, x की अपर लिमिट a करते हुए यहाँ पे इंटीग्रेशन पे x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 विद लिमिट 0 से a, ये मेरा पास आ जाएगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर किया जाए तो हाफ के ए स्क्वायर आया। ये वर्क हुआ जब पार्टिकल को ओ पोजीशन से ए पोजीशन ले जाया गया, तो उस फोर्स के कारण इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स इतना वर्क कर जाएगा। अब आते हैं बात करने, अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए अलोंग द पाथ, लेट्स से ए से बी कहा जाए, तो अब पार्टिकल को ए से बी ले जाते हैं। यहाँ पे गिवन है कि किस पाथ को फॉलो कर रहा है, पहले ओ से ए पाथ को फॉलो किया जा रहा है और फिर बोला गया है पाथ जो है वो आपका ए से बी वाले पाथ को फॉलो करना है। तो यहाँ पे पाथ आपको मेंशन्ड है कि अब आपको ए से बी पाथ के थ्रू इस पोजीशन पे पहुंचना है। तो इस पोजीशन पे पहुंचते वक्त हम देख सकते हैं पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा थ्रू आउट बना हुआ है, लेट्स से ए करके, मतलब थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ए था, जबकि ऊपर जब ओ से ए जा रहा था पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट थ्रू आउट द मोशन 0 बना हुआ था। तो यहाँ पे इस फोर्स वाले इक्वेशन में पुट किया जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम लिख सकते हैं k टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर बात की जाए तो x तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर रख दूं ए आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मैं यहाँ देख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेरा y एक्सिस में हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी वाई जे कैप के अलॉन्ग है। तो वर्क डन इन द पाथ ए बी हमारा हो जाएगा समथिंग लाइक एफ वेक्टर डॉट, हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज अलॉन्ग डी वाई ना, वाई डायरेक्शन यहाँ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स तो हमें कांस्टेंट लेट्स से k इंटू ए आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। अब डी वाई वेक्टर की बात की जाए तो डी वाई वेक्टर हम बोल सकते हैं लेट्स से डी वाई इंटू जे कैप बन के आया। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, चलिए तो इसे इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रेट करके ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी समथिंग लाइक इज इक्वल टू, इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो जे जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया हमारा के टाइम्स, यहाँ पे अब आई आई से मल्टीप्लाई जे जे से मल्टीप्लाई होगा तो ए आई कैप, यहाँ आई कैप है नहीं इस साइड में 0 है तो आई कैप वाला पार्ट गायब हो गया। अब यहाँ बचेगा वाई जे कैप डी वाई जे कैप, तो ये बन जाएगा वाई इंटू डी वाई, जहाँ पे y की लिमिट हम देख सकते हैं लोअर लिमिट y की है 0 a से b जाते वक्त और अपर लिमिट है a। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिमिट जाएगी हमारी 0 से लेके a तक, हेंस यहाँ पे y का इंटीग्रेशन बन गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करके। तो यहाँ पे लिमिट लगाते हुए 0 से a, हेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये बन के आ गया हाफ के ए स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया वर्क डन इन द पाथ ओ ए एंड वर्क डन इन द पाथ ए बी। देयरफॉर अगर मैं बात करूं अब टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन हो जाएगा हमारा सिंपली वर्क डन अलोंग द पाथ ओ ए प्लस वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी करके बनेगा।
तो ओ ए पाथ के अलोंग वर्क डन है हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर और ए बी पाथ के अलोंग वर्क डन है हमारा हाफ के ए स्क्वायर। ऐड किया जाए तो ये नेट वर्क डन निकल के आ गया के इंटू ए स्क्वायर करके। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में मेंशन था ये जो फोर्स लग रहा है के एक्स आई कैप प्लस वाई समथिंग जे कैप करके। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स के कारण पार्टिकल डिस्प्लेस करता है ओ से ए और ए से बी। ओ से ए जब डिस्प्लेस करता है तो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में हमेशा लेट्स से वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस फोर्स में अगर पुट करूं वाई की वैल्यू 0 तो ये बन गया के एक्स आई कैप। अब वर्क डन निकाला जाए ओ से ए में तो फोर्स भी एक्स एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में है। यहाँ देख रहे हैं फोर्स का आई कैप कंपोनेंट है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 0। यहाँ पे ये रहा फोर्स के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, के कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, एक्स डी एक्स लिमिट एक्स की जाएगी 0 से लेके ए तक, तो 0 से a ले गए, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से a, ये आया इंटीग्रेट करके a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बन गया हाफ के a स्क्वायर। अब आते हैं a से b बात करने, तो a से b फोर्स है एक्स आई प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है 0 से, पर x कोऑर्डिनेट a से b जाते जाते हमेशा a बना हुआ है, तो x की जगह a रख दे, तो यहाँ f इंटू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग डी वाई जे कैप, तो के आई कैप प्लस वाई जे कैप में डी वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे जे से मल्टीप्लाई होगा, वाई डी वाई बना। जहाँ वाई की लिमिट 0 से a गई तो 0 से a रखते हुए ये इंटीग्रेशन करके आया हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम o से a टू b, इन दोनों वर्क डन का सम कर दिया जाए तो के ए स्क्वायर इज योर आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 3 forces आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, calculate the work done in displacing the particle from the point, let's say 4 minus 1 to point 1168। तो let's say ये तीन फोर्सेस F1 F2 और F3 लग रहे हैं, तो ये सारे फोर्स कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं नेट जो फोर्स होगा वो भी आपका कांस्टेंट आएगा। दैट इज इन सभी फोर्सेस का हमें सिंपली क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर किया जाए तो आई कैप जे कैप के कैप पार्ट ऐड करना है। तो आई कैप कंपोनेंट की बात करूं, पहले वाले से आई कैप पार्ट है 3, दूसरे वाले से आई कैप वाला पार्ट है -10 डिवाइडेड बाई 7 और तीसरे वाले से आई कैप वाला पार्ट है +22। उसी तरह से आते हैं जे कैप कंपोनेंट की बात करने, तो पहले वाले से जे कैप वाला पार्ट है 9, दूसरे वाले से जे कैप वाला पार्ट है 0 और तीसरे वाले से जे कैप वाला पार्ट है हमारा 11। और सिमिलरली के कैप वाले पार्ट पे आते हैं, तो के कैप वाले पार्ट पे बोले पहले वाले से के कैप कंपोनेंट है 3, दूसरे वाले पार्ट से के कैप कंपोनेंट है हमारा 45 डिवाइडेड बाई 7 और तीसरे वाले पार्ट से के कैप कंपोनेंट है हमारा 66। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे आई कैप वाला पार्ट हो जाएगा 7, फिर 25 इंटू 7 करें, 7 5 जा 35, फिर 7 2 जा 14 इंटू 7 माइनस यहाँ पे आएगा 10। उसी तरह से जे कैप वाले पार्ट पे बात करें तो जे कैप वाला कंपोनेंट आएगा 20 और के कैप वाले पार्ट की बात की जाए तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे 69 इंटू 7 करेंगे तो 7 9 जा बन गया 63, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 9 जा 63, 6 आया, 7 6 जा 42, 42 एंड 6 हो गया 48, प्लस यहाँ पे आया 45। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बन गया 165 डिवाइडेड बाई 7 का आई कैप पार्ट, उसी तरह से 20 का मेरा बनने गया जे कैप पार्ट, और हम बोल सकते हैं ये बना 8, फिर हम बोल सकते हैं आपका 12, 528 डिवाइडेड बाई 7 का हमारा बनने चला गया के कैप कंपोनेंट। तो ये आए फोर्स वेक्टर और लेट्स से जो कांस्टेंट फोर्स वेक्टर है उसके आई जे के कैप कंपोनेंट निकल के आए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जा रहा है पॉइंट P से पॉइंट Q, तो पार्टिकल को पॉइंट P से Q ले जा रहे हैं, तो P का कोऑर्डिनेट है 4, -1, 1 और डिस्प्लेसमेंट है 11, 6, 8। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकालते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम सीधा क्या कर देते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज q माइनस लेट्स से p का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सिंपल सी चीज बात करें तो यहाँ पे फाइनल x को इनिशियल x से सब्ट्रैक्ट करो, तो 11 माइनस 4 हो गया 7 i कैप। फिर फाइनल y को इनिशियल y से सब्ट्रैक्ट करो तो 6 माइनस माइनस 1 आया 7 j कैप। और फाइनल z को इनिशियल z से सब्ट्रैक्ट करो तो 8 माइनस 1 निकल के आया 7 का k कैप। फोर्स वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, देयरफॉर यहां से कहा जा सकता है टोटल वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए हो जाता है F डॉट S। अब F डॉट S में हम क्या करेंगे, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आई को जे को के को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 165/7 को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आई क्या पार्ट से, दैट इज 7। उसी तरह से फोर्स वेक्टर के y कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के y कंपोनेंट दैट इज 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सिमिलरली 528/7 को मल्टीप्लाई किया जाए हमारा 7 से, तो ये हमारे पास आ गया 165 प्लस लिखा जा सकता है 140 प्लस ये बन के आया 528। इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 5 13 1 10 11 2 13 1 5 2 7 833 जूल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये 9 नंबर आई गेस समझ आया। चलिए इसे समझाते हैं हम। 833 आ जाए, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक पार्टिकल पे, ये तीन फोर्सेस जिसके कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट P से Q हो रहा है। तो इन सभी फोर्स को ऐड करूंगा F1 F2 F3, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है P से Q, तो P से Q होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फाइनल x को इनिशियल x से, फाइनल y को इनिशियल y से और फाइनल z को इनिशियल z से सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 7i 7j 7k। अब हम वर्क के लिए बात करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आई से मल्टीप्लाई, जे से मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 833 जूल, या 9 नंबर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स F is used to pull a box placed on a floor. Variation in the force with position coordinate x measured along the floor shown in the graph as this. Now we are asked here, calculate the work done by the force in moving the box from 0 से 10, नेक्स्ट पार्ट 10 से 15 और नेक्स्ट पार्ट में बोला है 0 से 15 मीटर में। ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें फोर्स पोजीशन के साथ कैसे वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, 0 से शुरू करते करते 15 तक जाते जाते फोर्स वैरी कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम जानते हैं वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है। और ग्राफ सेंस में बात करें तो y dx हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो एरिया अंडर हम बोल सकते हैं कर्व एंड बन जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं पार्ट बाय पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज लेट्स से वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 10 मीटर की बात की जाए, तो 0 से 10 मीटर में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो ये जो आपको 0 से 10 तक ये जो इनक्लोज्ड एरिया बाय दिस ट्रपेजियम जो दिख रहा है, इस ट्रपेजियम का एरिया जो हो जाएगा वो मुझे टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे ये पैरेलल साइड्स की लेंथ, ये पैरेलल साइड हो गया 10 मीटर और ये पैरेलल साइड का लेंथ है 5 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 10 + 5। और हाइट जो यहाँ पे दिख रहा है, हाइट यहाँ पे ये हाइट हो गया अपने पास डायग्राम से 10 मीटर का, तो ये आएगा हमारे पास लेट्स से 15 × 5 हो गया 75 जूल। और हम कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वर्क हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये वर्क डन जो 1 होगा, लेट्स से फर्स्ट वाला वर्क डन, वो प्लस में आएगा +75 जूल। तो इसका आंसर तो हो गया +75 जूल करके।
फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे बात करने। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है लेट्स से 10 से लेके 15 तक, तो 10 से लेके 15 ये वाला वर्क की बात हो रही है। तो इस वर्क के लिए हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अब ये ट्राइंगल का एरिया हम देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये W2 का आ जाए, ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 10 से लेके x इक्वल टू 15 मीटर तक का वर्क डन की बात करूं तो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो लास्ट में माइनस बस लगा देना है। अब हाफ ऑफ बेस, तो बेस तो यहाँ ट्राइंगल का दिख रहा है हमें, बेस दिख रहा है 5। अब यहाँ ग्राफ में हाइट नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हाइट कैसे आएगी? हम देख सकते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल कहे जाएं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। लेट्स से क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर हम बोले यहाँ डायग्राम में ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट। तो इन दोनों ट्राइंगल के अगर tan थीटा की बात करूं तो इस ट्राइंगल के tan थीटा हो जाएगा लेट्स से परपेंडिकुलर, दैट इज योर 10, एंड बेस इस ट्राइंगल का हमें दिख रहा है 5, और उसी तरह से इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो हाइट हो गया जो हमें चाहिए यहाँ पे, एंड बेस हो गया यहाँ पे हमें दिख रहा है 15 से 10 तक का, डेट इज 5। तो यहाँ से हाइट निकल के आ गया हमारे पास 10, तो ये आया 10 निकल के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं -25 जूल, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका वर्क डन हो गया -25 जूल। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे बात करने। थर्ड पार्ट का बात हो रहा है वर्क डन इन 0 से 15 मीटर। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 15 मीटर की बात करूं, मतलब पूरा यहां से शुरू होके पूरा 15 तक जाना है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा सिंपली इन दोनों वर्क का सम, क्योंकि यहाँ 0 से 15 टोटल एरिया बात होगा, जिसमें ऊपर वाला एरिया प्लस ही लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ही लेना है। तो 75 माइनस 25 ये बन के आ जाएगा +50 जूल। तो हम कह सकते हैं इस थर्ड पार्ट का वर्क डन हो जाएगा +50 जूल करके। तो ये है 10 नंबर का सॉल्यूशन। तो इसे समझते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है जो पोजीशन के साथ ग्राफ में दिखाया गया कैसे वैरी कर रहा है, 0 से 10, 10 से 15, 0 से 15। वर्क डन कितना होगा? वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/dx, विच इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब 0 से 10 बोले एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, अब इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स हो गई 10 और ये 5 वाली, तो 10 + 5, और हाइट देखें ये अपने पास 10 है, तो कैलकुलेशन पे 75 जूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए एरिया प्लस लेना है। अब 10 से 15 बात करें तो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, वर्क डन नेगेटिव करते हुए हाफ ऑफ बेस इनटू बेस तो हो गया 5। अब हाइट बात करें तो tan थीटा करके हमने हाइट निकाला 10 करके, ये आया 25 जूल। 0 से 15 बात होगी तो इन दोनों वर्क को ऐड कर दो विद साइन, दैट इज 75 माइनस 25 इज 50 जूल। तो ये आया 10 नंबर। आई गेस समझ आए? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।